कल जब हमने जो डायफेंटाइन इक्वेशन की थी अब उसके ऊपर एग्जांपल्स करनी है। फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन सच दैट 0 लेस देन z लेस देन 30। इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। z हमें बोला गया कि 0 एंड 30 के बीच में लाई कर रहा है। अब एनी सॉल्यूशंस इज ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म के होते हैं? एक्स 2u v वाई यू स्केयर माइनस वी स्केयर जेड यू स्केयर प्लस वी स्केयर। अब आपको पता है कल जो हमने x की वैल्यू ली थी वो दी थी यू स्केयर माइनस वी स्केयर एंड y की ली थी 2u v। आप अभी भी वाई एक्स की वैल्यू यू स्केयर माइनस वी स्केयर भी ले सकते हो, वाई की 2u v भी ले सकते हो एंड जेड की यू स्केयर प्लस वी स्केयर है। तीन कंडीशंस क्या थी u एंड v की, जिसमें भी हमने ये वैल्यूज़ लेनी है। कल हमने r एंड s में थ्योरम करी थी, आज u v ले लिए। u v की GCD क्या होनी चाहिए? 1। u ग्रेटर देन v होना चाहिए, v ग्रेटर देन आगे 0 होना चाहिए। u एंड v क्या होना चाहिए? ऑपोजिट पैरिटी के। ऑपोजिट पैरिटी का मतलब एक इवन होना चाहिए एंड एक ऑड होना चाहिए। अब हमें गिवन है 0 लेस देन z लेस देन 30। z की वैल्यू क्या है? यू स्केयर प्लस वी स्केयर। यहाँ पे z की वैल्यू पुट कर दी यू स्केयर प्लस वी स्केयर। अब देखो, अब अगर मैं यू स्केयर की वैल्यू, अब मेरे इस यहाँ पे स्केयर आ रही है ना z की वैल्यू, दैट मीन्स 0 एंड 30 के बीच में जो स्केयर्स होते हैं मेरे पास परफेक्ट स्केयर, वो कौन कौन से होते हैं? 1 का स्केयर 1, 2 स्केयर 4, 3 स्केयर 9, 4 स्केयर 16 एंड 5 स्केयर 25। अगर मैं 6 का स्केयर करूँगी वो आ जाएगा 36। सो 6 का स्केयर 36 जो है वो आउट ऑफ 30 चला जाएगा, बट मुझे क्या चाहिए? 30 से नीचे नीचे। तो सिर्फ मेरे पास यही परफेक्ट स्केयर्स आते हैं। अब यू स्केयर की वैल्यू अगर मैं 25 लूँगी तो जो मेरा, आपको पता है यू स्केयर प्लस वी स्केयर जेड है। यू स्केयर में अगर मैं 16 प्लस करूँगी तो वो तो आउट ऑफ 30 चला जाएगा। 9 प्लस करूँगी वो भी आउट ऑफ 30 चला जाएगा। 4 एंड अगर मैं 4 प्लस करूँगी या फिर 1 प्लस करूँगी 25 में, तब मेरा वो क्या रहेगा? 30 से छोटा छोटा। दैट मीन्स मेरे वी स्केयर की वैल्यू ना तो 25 हो सकती है, अगर मेरा यू स्केयर 25 है तो वी स्केयर की वैल्यू 25 भी नहीं हो सकती, 16 भी नहीं हो सकती, 9 भी नहीं हो सकती, या तो 4 हो सकती है या फिर 1 हो सकती है। पॉसिबिलिटीज़ क्या है? मेरी वी स्केयर की वैल्यू या तो 4 होगी या फिर 1 होगी। ठीक है। अब मेरी नेक्स्ट यू स्केयर की वैल्यू अगर मैं 16 लेती हूँ तो यू स्केयर की वैल्यू ना मेरी 9 हो सकती है, मतलब या ना 25 तो हो नहीं सकती, या तो 9 हो सकती है या 4 हो सकती है या 1 हो सकती है। वी स्केयर की वैल्यू या तो 9 होगी या 4 होगी या 1 होगी, क्योंकि अगर मैं वी स्केयर को 25 पुट करूँगी तो वो तो आउट ऑफ 30 चला जाएगा। 16 प्लस 25 आउट ऑफ 30 चला जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं यू स्केयर की वैल्यू 9 लेती हूँ, पहले मैंने 25 ली यू स्केयर की वैल्यू, फिर मैंने 16 ली, अब मैंने क्या लेनी है? 9। अब जब मैं 9 लेती हूँ यू स्केयर की वैल्यू, तो मेरे पास जो वी स्केयर की वैल्यू है वो 16 भी हो सकती है, 9 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। पॉसिबिलिटीज़ ही मेरे पास ये सारी हैं। देन अगर मैं यू स्केयर की वैल्यू 4 लेती हूँ तो मैं 25, 16, 9, 4, 1 सारी ले सकती हूँ वी स्केयर की वैल्यू। यू स्केयर अगर 1 लेती हूँ तब भी सारी ले सकती हूँ, बिकॉज सभी को 1 में ऐड करके मेरा जो है 30 से छोटा ही बन रहा है। उसके बाद अब मैंने जो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ इक्वेशंस बनाई हैं 1 2 3 4 1 2 3 जो भी इक्वेशंस बनाई हैं मैंने उनमें से इन तीनों पॉसिबिलिटीज़ को चेक करना है। ये तीनों पॉसिबिलिटीज़ जो मैंने अभी सारी ये वाली पॉसिबिलिटीज़ बनाई हैं, अब मैंने इन तीनों जो मेरे पास इक्वेशंस हैं इनको चेक करना है कि कौन सी इनमें से वैल्यू हो सकती है। अब फर्स्ट कंडीशन क्या है कि यू और वी की GCD 1 होनी चाहिए। अब पहले देखते हैं 25 की, जो मैंने यू स्केयर की वैल्यू 25 ली है, इन दोनों में से किसकी वैल्यू वी के साथ यू के साथ 1 है? 25 है यू स्केयर मेरा, इन दोनों में से किसकी GCD जो है 25 के साथ 1 है? इसकी भी 1 है GCD 1, इसकी भी 1 है 25 के साथ। सेकंड कंडीशन क्या है कि यू मेरा ग्रेटर देन वी होना चाहिए। 25 जो है वो 4 से भी ग्रेटर देन है एंड 1 से भी ग्रेटर देन है, मतलब दोनों पॉसिबिलिटीज़ दोनों पर ही ट्रू हो रही हैं। थर्ड पॉसिबिलिटी देखते हैं, एंड यू एंड वी क्या होनी चाहिए? ऑपोजिट पैरिटी, मतलब अगर यू जो है इवन है तो वी क्या होना चाहिए? ऑड। बट यहाँ पे मेरा 25 क्या है? ऑड। तो इनमें से इवन नंबर चूज़ करूँगी मैं, क्योंकि ऑपोजिट पैरिटी के होने चाहिए। यू अगर मेरा ऑड आ रहा है तो इनमें से इवन नंबर कौन सा है? 4। दैट मीन्स मेरी पॉसिबिलिटी कौन सी होगी? 4 के साथ। यू स्केयर मेरा 25 होगा एंड वी स्केयर क्या होगा मेरा? 4। इन दोनों में से मेरी ये वाली कंडीशन जाएगी। नेक्स्ट अगर चेक करें 16 को, जब मैंने 9 के साथ चेक करा तो यू मेरा बड़ा आ रहा है एंड 16 एंड 9 की GCD क्या आ रही है मेरे पास? 1 आ रही है। अब मैं 16 और 4 को चेक करूं तो ये दोनों देखो इवन आ रहे हैं, ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती क्योंकि ऑपोजिट पैरिटी के होने चाहिए। 16 और 1 की GCD भी 1 आ रही है, 16 बड़ा भी है 1 से एंड ऑपोजिट पैरिटी के भी हैं।
16 इवन एंड 1 ऑड है। इस या इधर ऐसे 16 इवन है एंड 9 क्या है, ऑड। तो मतलब 16 के साथ 9 की वैल्यू भी जाएगी एंड 16 के साथ 1 की वैल्यू भी जाएगी, दोनों पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। नेक्स्ट, अगर मेरा 9 है यू स्क्वायर, तो मैंने क्या देखना है, यू स्क्वायर क्या होना चाहिए मेरा, बड़ा, यू क्या होना चाहिए मेरा, वी से बड़ा होना चाहिए। मेरा अगर यू जो है वो वी से बड़ा होना चाहिए, तो मेरे पास कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ जाएंगी, और साथ में क्या होना चाहिए, यू और वी ऑपोजिट पैरिटी के होने चाहिए। अब 9 ये वाली पॉसिबिलिटी तो होगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे यू जो है वो वी से बड़ा नहीं है। अब 9 जो है 9 के साथ भी नहीं हो सकती पॉसिबिलिटी। अब 9 और 4 की हो सकती है, क्योंकि 9 मेरे पास ऑड है एंड 4 मेरे पास इवन है, एंड 9 जो है वो 4 से बड़ा भी है। 1 और 9 की भी नहीं हो सकती, क्योंकि ये फिर से दोनों ऑड है। नेक्स्ट कंडीशन 4 एंड 25। यू स्क्वायर यहाँ पे छोटा आ रहा है सारी वैल्यू से, देखो 25 से भी छोटा है, 16 से भी छोटा है, 9 से भी छोटा है, 4 से भी छोटा है, सिर्फ 1 से बड़ा है। यू स्क्वायर 4 आर मेरे पास इवन एंड 1 ऑड है, दैट मीन्स यू स्क्वायर 4 हो सकता है एंड वी स्क्वायर क्या हो सकता है, 1, ये वाली पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब यहाँ पे जो मेरा यू है, यू स्क्वायर वो सबसे छोटा है, किसी से भी बड़ा नहीं है, तो यहाँ पे तो यही वाली कंडीशन नहीं फुलफिल हो रही, दैट मीन्स इनमें से कोई भी वैल्यू नहीं आएगी। सो मेरी पॉसिबल वैल्यूज़ मैंने अभी बताई। फर्स्ट कंडीशन में मेरी पॉसिबल वैल्यू क्या थी, यू स्क्वायर 25 होएगा एंड वी स्क्वायर क्या होगा, 4। यू स्क्वायर 25 होगा, वी स्क्वायर 4 होगा, यू की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, वी की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। पहले अब मैंने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स मेरा क्या था 2u v, यहाँ पे यू और वी की वैल्यू पुट करी, 20 आ गया। फिर मेरा वाई का क्या होता है, यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, यहाँ पे यू की वैल्यू वी की वैल्यू पुट करी, कितना आ गया 21। जेड की वैल्यू यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर की थी, यू और वी स्क्वायर की वैल्यू पुट करी, कितना आ गया 21 है। दैट मीन्स एक्स वाई जेड मेरे पास आ गए, ये मेरा क्या आ गया, सोल्यूशन। सेम ऐसे ही सेकेंड वाले केस में मेरे पास क्या, कौन सी पॉसिबिलिटी ठीक आई थी, यू स्क्वायर 16 होगा एंड वी स्क्वायर क्या होगा मेरा 9। यू स्क्वायर 16 है, वी स्क्वायर 9 है, यू की वैल्यू निकाली, वी की वैल्यू निकाली, एक्स वाई जेड तीनों चीज़ें फाइंड कर लेनी है ये वाले फॉर्मूले से। एक्स मेरा 2u v है, वाई मेरा यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर है, जेड मेरा यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर है। तो मेरे पास क्या सोल्यूशन आया, 24, 7, 25। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या आएगी, यू स्क्वायर 16 है एंड वी स्क्वायर क्या आएगा 1। 16 है, वी स्क्वायर 1 आ गया, इसमें भी मैंने एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू निकाल लेनी है। 8, 15, 17 के आ गया मेरा सोल्यूशन। नेक्स्ट में यू स्क्वायर 9 है एंड वी स्क्वायर 4 था मेरा, यू स्क्वायर 9 एंड वी स्क्वायर 4 है। अब इसके लिए मैंने एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लेनी है। फिर मेरा यू स्क्वायर 4 है एंड वी स्क्वायर 1 है, यू स्क्वायर 9 वी स्क्वायर 4 एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई, यू स्क्वायर 4 वी स्क्वायर 1, इसके लिए भी एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई। सो मेरी जो तीनों कंडीशंस को फुलफ़िल करेंगे, जो तीनों कंडीशंस को जो भी वैल्यूज़ फुलफ़िल करेंगी, मैंने उन वैल्यूज़ पर एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लेनी है। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि यू एंड वी की जीसीडी क्या होनी चाहिए 1। सेकंड कंडीशन क्या है कि यू ग्रेटर देन वी होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। थर्ड कंडीशन क्या है कि ऑपोजिट पैरिटी के होने चाहिए यू एंड वी। ये अगर तीनों कंडीशंस फुलफ़िल हो रही हैं किसी वैल्यूज़ पर, तो उनके लिए हम एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे।